अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और कुछ खबरें इस तरह की गर्दिश कर रही हैं या कह लें कि कुछ इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको क्लियर करूंगा। और फिर कल के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है, क्योंकि कल जेल में आप कह लें कि PTI के लोगों की इमरान खान से मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो इंशाल्लाह कुछ चीज़ें तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्लियर हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो साथ साथ आपको इंशाल्लाह मैं आगे चल के बताता हूँ। और पर एक न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, जो हर तरफ आप सुनने में मिल रही है, और वो है जो आप कह लें कि खातून जज का वो धमकी केस था इमरान खान साहब का, और बताया जा रहा है कि खान साहब को उसमें बरी कर दिया गया। तो हमने भी जानने की कोशिश की, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, खान साहब को बिल्कुल बरी नहीं किया गया उस केस में, बल्कि कुछ रिपोर्टर से मैंने जानने की कोशिश की जो कि इस केस को आप कह लेंगे कवर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का तो कुछ नहीं है, बल्कि ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि खान साहब का हो सकता है कि इस केस का ट्रायल भी जेल के अंदर चले। तो उन्होंने कहा कि जी हाई कोर्ट से, बल्कि उन्होंने इजाज़त ले ली है, उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट से इजाज़त ले ली है और आने वाले वक्त में ये मुमकिन है कि कोर्ट के अंदर, आप अदालत के अंदर कह लें कि इसका ट्रायल चलता है और ये सिलसिला आगे चल के हो, और फिर देखें कि जिस तरह बाकी केसेस भी इमरान खान पर बनाए गए हैं और उनके ट्रायल भी मुख्तलिफ जेल के अंदर चल रहे हैं, तो इस केस का ट्रायल भी हो सकता है जेल के अंदर चले और इसमें भी फिर आगे चलकर चीज़ें पता चलेंगी। अब तक तो जो खबरें चल रही हैं बरी वाली, ऐसा बिल्कुल नहीं है, खान साहब को बिल्कुल बरी नहीं किया गया। और साथ ही साथ थोड़ा सा आपको आगे चल के मैं बताता हूँ PTI के लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब PTI के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब कह लें कि जेल में खान साहब से मुलाकात के बाद ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और सहाफ़ियों ने बहुत ज़्यादा सवालात भी उनसे पूछे और सहाफ़ियों ने कहा क्योंकि इमरान खान से हम मिल के आ रहे हैं तो आपकी क्या उनसे बातचीत हुई है, खान साहब ने क्या पैगामात दिए हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा जी कि मौलाना साहब के लिए क्या पैगामात हैं जेल से, और जो अपोजिशन का ग्रैंड अलाइंस है उसके लिए खान साहब के क्या पैगामात हैं। और इसी दौरान ही जब सलमान अकरम राजा साहब गुफ्तगू कर रहे थे, तो आप कह लें कि एक सहाफ़ी हैं कमर मेकन साहब, उन्होंने भी कह लें कि कुछ इस तरह की गुफ्तगू की जहाँ पर कह लें कि तकरार भी हुई, लेकिन वो मामला तो फिर सारा जो सूरत-ए-हाल हुई वो कवर अप हो गया था। लेकिन उसकी सूरत-ए-हाल भी आगे चल के आपको बताता हूँ कमर मेकन साहब ने क्या पूछा और सलमान अकरम राजा साहब ने उस पर क्या कहा, ये सारा मामला इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन उमर अयूब साहब जो है ना, कल आप कह लें कि माशी बहरान के हवाले से उन्होंने अपनी पूरी तैयारी करके वो आए थे और इस पर उन्होंने कि अदाद व शुमार के साथ गुफ्तगू की। हुकूमत का आप कह लें कि जो 1 साल की कारकर्दगी है इस पर उनकी गुफ्तगू थी और उन्होंने पूरे अदाद व शुमार बताया कि अब हुकूमत कहाँ पर खड़ी है और मैशत की अब क्या सूरत हाल है और हमारे दौर में क्या सूरत हाल थी। सारी चीज़ें उन्होंने बड़े अच्छे से क्लियर की और साथ ही बल्कि उन्होंने तो गवर्नमेंट को एक चैलेंज भी दिया और चैलेंज बड़ा उन्होंने मुनफरिद किस्म का दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं हुकूमत को चैलेंज करता हूँ, इनका कोई सूबाई वज़ीर हो, इनका कोई वफाकी वज़ीर हो, अतः कि उन्होंने कहा इनका MPA कोई MNA, उन्होंने कहा हमारे साथ आ जाएं और हम लोग चलते हैं बाज़ारों में और लोगों से चल के पूछते हैं। उन्होंने कहा कि जो इनकी साल की कारकर्दगी है ना, ये आवाम से चल के पूछते हैं और फिर इनको पता चलेगा। उन्होंने कहा किसी फिर प्रोटोकॉल के साथ भी नहीं, फिर अकेले चले। अक्सर तो आपने देखा हो ना कि कोई भी हुकूमती तकरीब जब होती है, कोई वज़ीर जाता है, कोई मशीर जाता है, तो होता क्या है कि एक बड़ा कंट्रोल्ड माहौल बनाया जाता है। उसके अंदर कुछ जो वहाँ पर आवाम भी होती है तो उनको भी बड़े कंट्रोल्ड माहौल के अंदर रखा जाता है और इस तरह के माहौल के अंदर वो इवेंट होता है। और मेरा नहीं ख्याल कि मिनिस्टर्स कोई इस तरह पब्लिक में जा सकते हैं कि आप कह लें खुलेआम जाके पब्लिक में वो को बात करें। तो यही उमर अयूब साहब ने चैलेंज दिया, उन्होंने कहा कि आएँ हमारे साथ, चल के आवाम से पूछें और आपको पता चले कि आपकी कारकर्दगी क्या है। और ये सिर्फ इश्तिहारात चलाने से या सारी चीज़ें करने से ये नहीं होता है कि आपने ये सारा कुछ कर लिया। और फिर इंशाल्लाह इस पे तो मैं एक और तफसीली व्लॉग करूंगा और आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि पंजाब हुकूमत आज मरियम नवाज़ जितने सारे प्रोजेक्ट जो अपने नाम से आप कह लें उन्होंने मंसूब किए हैं, ये सारे तो बुज़दार साहब शुरू करके गए थे। ये तो सारे आप कह लें कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में शुरू हुए थे। तो इसकी तो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल बताऊँगा। तो सिर्फ क्रेडिट गेम चल रही है, इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, अखबारों में दिए जा रहे हैं, TV चैनल्स में दिए जा रहे हैं, बिल बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं। तो ये सिर्फ सारी चीज़ें इश्तिहारात की हद तक चल रही हैं, हर जगह पर अपनी तस्वीर आवेज़ा कर देना। और ये तो खैर नून लीग का वो तर्ज़ सियासत है। उमर अयूब साहब ने इस पर आज बड़ी कल कह लें कि डिटेल में चीज़ें बताई। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने भी गुफ्तगू की और सलमान अकरम राजा साहब ने तो खैर गुफ्तगू की, उन्होंने आलू के, प्याज के, टमाटर के मुख्तलिफ प्राइस बताए और वो भी अपनी पूरी एक लिस्ट तैयार करके लेके आए हुए थे। उन्होंने बताया कि हमारे दौरे हुकूमत में क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है। और ये भी उसी दौरान ही मामला हुआ जब कमर मेकन साहब ने उनसे सवाल पूछा। कमर मेकन साहब ने कहा जी कि सलमान अकरम राजा साहब ने, उन्होंने कहा कि आवाम ने आपको वोट इसलिए दिए थे कि आप प्याज की, टमाटर की और ये सारी कीमतें हमें बताएं। उन्होंने कहा आवाम ने आपको वोट दिया था इमरान खान की रिहाई के लिए, तो उस पर आपने क्या किया। अब जब ये सवाल पूछा गया, खैर ये तो चल के मैं आपको आखिर में बताता हूँ कि फिर इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब ने जवाब क्या दिया। लेकिन वो कमर मेकन साहब के साथ उनकी जो आप कह लें तकरार का मामला था वो यहाँ से शुरू हुआ। खैर उनका ये बड़ा वैलिड सवाल था
और सलमान करम राजा साहब ने जो जवाब दिया वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ। उन्होंने भी बड़ा वैलिड किस्म का जवाब दिया और उन्होंने यकीनन मुतमईन भी कर दिया था। तो अच्छा, ये तो थोड़ा सा फिर हुआ जब उनके साथ आप कह लें सलमान करम राजा साहब से ये भी पूछा गया अडयाला जेल के हवाले से कि बाहर जो एहतजाज की सूरत है, सुनने में ये आ रहा है, खान साहब ने कहा है कि अडयाला के बाहर कोई एहतजाज करें या इस तरह के प्रोटेस्ट वगैरह किए जाएँ। क्योंकि आपको याद होगा पंजाब ने कहा था जी कि हम वहाँ पर जाके कैंप लगाएंगे, और केपी की हुकूमत ने तो बल्कि आप कह लें कि मीना अफरीदी साहब ने खैर वो अपने बिहाफ पे बयान दिया था, बहरहाल उन्होंने भी कहा था जी कि केपी की असम्बली का इजलास जो है वो अडयाला के बाहर मुनक्किद होगा। अच्छा, मीना खान अफरीदी साहब ने भी कहा था, उन्होंने कहा था जी कि पंजाब असम्बली का जो सेशन है वो अडयाला के बाहर होगा। तो ये तो गुफ्तगू की। अब जब उसके बाद ये सुनने में आया कि खान साहब ने कुछ इस तरह का कहा, तो सलमान करम राजा साहब से ये जब मैंने पूछा तो सलमान करम राजा साहब ने कहा जी कि ऐसा तो बिल्कुल खान साहब की जानिब से कुछ भी नहीं कहा गया। उन्होंने कहा हाँ, मेरी गुफ्तगू ज़रूर हुई है। उन्होंने कहा कि जब हम सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे तो खान साहब ने सबको भेजने के बाद बुशरा बीबी, मैं और इमरान खान हमने 10 मिनट गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी खान साहब ने बहुत सारी डायरेक्शन मुझे दी हैं, बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन अब वो मैं सारी मीडिया के सामने तो आपको नहीं बता दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है। बल्कि उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा बहुत सारे लोग खान साहब की सेहत के हवाले से कहते हैं या गज़ा के हवाले से, उन्होंने कहा इस तरह की खबरें भी फैलाई जा रही हैं। हत्ता कि उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि ये भी सवाल किया जाता है कि पीटीआई की लीडरशिप कहाँ है जी, वो खान साहब की रिहाई के लिए क्या कुछ कर रही है। तो उन्होंने कहा कि ये सारी बातें तो एक तरफ की जाती हैं, और उन्होंने कहा कि हम अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और हमें भी इस बात का है पता कि हमने खान साहब की रिहाई के लिए काम करना है। और उन्होंने कहा हम लोग जो कर सकते हैं हालात के अंदर हम बेहतर तरीके से ये करने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिर जब मौलाना साहब या अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के हवाले से उनसे पूछा गया कि वो खान साहब ने क्या डायरेक्शंस दिए हैं या आपकी क्या बात हुई है उनसे, उस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। और ये फिर उन्होंने इस हवाले से बताया, उन्होंने कहा जी कि हम किसी के को पीछे नहीं पड़े हुए हैं और ना ही हम मतलब किसी को मजबूर कर रहे हैं कि वो हमारे साथ आए। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे साथ आ रहा है आज के टाइम पर आप देखें तो मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है ये मुल्क की ज़रूरत है। उन्होंने कहा अगर कोई आएगा तो मुल्क के लिए आएगा, आइन और कानून के लिए आएगा, आइन और कानून के साथ खड़ा होने के लिए आएगा। उन्होंने कहा अगर किसी के अंदर भी कोई जमहूरियत की बका के लिए कोई चीज़ अगर कोई करना चाहता है या किसी के अंदर भी जमहूरियत बाकी है तो वो खुद हमारे साथ आए। उन्होंने कहा हम किसी को मजबूर नहीं कर रहे हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से उन्होंने कहा कि कुछ फैसले हुए हैं, ठीक है, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। बल्कि ये मैंने आपको बताया था, ये सलमान करम राजा साहब ने तो खैर गुफ्तगू नहीं की, लेकिन मैं आपको पहले भी बताया था और आज भी मैं आपको बात कर रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ये चाहते हैं कि जो भी फैसले हों वो अपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस है वो करे, या मतलब कि सारे मिलकर करें, ना कि सिर्फ पीटीआई के फैसले हों। फिर उन्होंने कहा कि जितने भी आप कह लेंगे पीटीआई के कुछ लोगों के पास जो बाहर बैठे हैं उनके पास ओहदे हैं या जिम्मेदारियाँ, उन्होंने कहा कि जब तक वो हैं तब तक हम कह लें कि इस पर जो है वो हम इनके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। तो मतलब उनसे एक तो वो ओहदे भी वापस लिए जाए जो लोग बाहर बैठे हैं, और फिर फैसले सिर्फ पीटीआई नहीं या अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस जितना भी बनने जा रहा है ये सारे फैसले करे। और फिर इसका मैंने आपको बताया था कि पीटीआई भी कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ आएँ। अतः कि आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम का मामला भी था, तो ये बातें सुनने में आ रही थी कि शायद पीटीआई ने तब बड़ी कोशिश की, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान नहीं माने, आखिर वो हुकूमत के साथ ही गए और उन्होंने वोट भी किया। तो अब भी पीटीआई ये कोशिश कर रही है। सलमान करम राजा साहब ने भी यही कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ आएँ, अगर वो नहीं आते हैं तो फिर उन्होंने कहा उनकी मर्ज़ी, लेकिन हमारी यही कोशिश होगी कि उनको साथ लाया जाए। और ज़ाहिर बात है उनके साथ आने से फिर आपको पता है कि इनकी टीम भी ज़रा मजबूत होगी, और जब टीम मजबूत होगी तो ज़ाहिर बात है हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। और आपने देखा हो ना, पहले कोई भी पीटीआई अगर एक्टिविटी करने लगती है तो उनको रोका जाता है। अब जब देखें मौलाना फजलुर रहमान साथ होंगे या बाकी अपोजिशन की जमातें होंगी, तो ये जब भी अगर कोई जलसा करने लगेंगे या कोई सियासी एक्टिविटी करने लगेंगे तो उनको रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि फिर तब पीटीआई का नाम नहीं होगा, फिर अपोजिशन का नाम होगा, और सबको रोकना फिर इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं, तो इसमें पीटीआई के लिए फ़ायदा तो है, लेकिन फिर भी अब देखना होगा कि आगे चल के क्या होता है। अब फिर मैंने आपको ये भी बताया कि मौलाना फजलुर रहमान क्या चाहते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर वो पीटीआई दूर करती है तो ये ऐन मुमकिन है कि मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई के साथ आ जाए, और अपोजिशन का आप कह लेंगे ये जो ग्रैंड अलायंस है ये फिर रमज़ान के बाद मैंने आपको बताया जिस तरह की ये तैयारियाँ कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं, तो ये आने वाले वक्त में हमें देखने में नज़र आएंगी। अब थोड़ा सा मैं आखिर में आपको बता देता हूँ कि जो कमर मेकन साहब का और सलमान करम राजा साहब का आप कह लें कि तकरार हुई। अच्छा, जब कमर मेकन साहब ने ये पूछा तो सलमान करम राजा साहब ने उनको फिर ना कुछ चीज़ें क्लियर की, और उन्होंने बताया कि सारी बात है उन्होंने कहा कि कुछ आगे जेल पे हमला नहीं हमने कर देना, या हमने कह लें कि इस तरह से नहीं है कि कुछ दहशतगर्दी हमने करके इमरान खान को छुड़वाना। उन्होंने कहा हमने आइन और कानून की जंग लड़नी है और उसके बाद इमरान खान की रिहाई मुमकिन होनी है। उन्होंने कहा कि कितना कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, और ये हालिया दिनों में उन्होंने कहा कि आप लोगों ने भी देखा है कि अब तक जिस तरह अदालतों पर कंट्रोल कर लिया गया है, जब हम निकलते हैं एहतजाज के लिए हमारे साथ क्या कुछ होता है। उन्होंने कहा वो आपके सामने है, जितनी एक स्पेस हमें दी गई है उस स्पेस के अंदर हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और हम तो ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर आइन की बहाली हो, कानून की बहाली हो और सारी चीज़ें सही सिमत में जाएं। उन्होंने कहा खान साहब की रिहाई हम भी चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए।
और ये बात उनकी बड़ी ठीक थी कि कानूनी जंग लड़के, उन्होंने कहा कि हम कोई डील नहीं कर रहे हैं। ये बात उन्होंने बिल्कुल अपनी कह लें कि उन्होंने मीडिया के लोगों को भी बताया कि कोई डील करके हम नहीं खान साहब की रिहाई चाहते, हम आइन और कानूनी जंग लड़कर। और फिर जितनी एक स्पेस है, आपको भी पता है पीटीआई के साथ जो भी मामला आते हैं, तो उस हवाले से उन्होंने बड़े अच्छे से क्लियर किया और वो जो भी मामला था वहाँ पर ही वो कह लें कि सॉर्ट आउट भी हो गया था। तो ये कुछ कह लें कि सूरत हाल थी जिससे मैंने आपको आगाह किया है। मज़ीद भी इंशाल्लाह जो भी डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपके सामने रखूँगा, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।